स्टूडेंट्स। हम लास्ट के लेक्चर्स में फर्स्ट 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने किया था। दैट वाज योर रिवीजन क्लासेस। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्ट करेंगे। देखिए, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक एक्सपेंशन को सॉल्व करना है। लाइक अगर मैं आपसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछूं तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अगर मुझे इसको कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म में लेके जाना है तो 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2c0। ऐसे इस वाले 1 को 2c2 अगर मैं लिख दूं, देखो इनके लिए यही आएगी 2c0 आप निकालेंगे 2 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, 2 माइनस 0 इज 2 फैक्टोरियल। NCR n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 0 का फैक्टोरियल 1 की जगह पे 2c0। सेम वे से 2c2 भी 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, सेम ही हो गया। इसका आंसर भी 1 ही आएगा। तो इस 1 की जगह पे ये लिख दिया, इस 1 की जगह पे ये लिख दिया। यहाँ एक्स स्क्वायर, इधर y की पावर 0 है, कोई पावर ही नहीं है। फिर 2 को हम लिख सकते हैं 2c1, x की पावर 1 y की पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है x की पावर 0 y की पावर 2। तो कहीं ना कहीं एक हमें फॉर्मूला सी फॉर्म में हम लेके आ सकते हैं। एक जर्नल फॉर्मूला बन रहा है कि जितना यहाँ पे है आपका 2, उससे शुरू करो। 2c0, 2c1, 2c2 लास्ट तक गए। x की जो फर्स्ट वाला है उसकी पावर आपको लेना है इनका डिफरेंस, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, और y की पावर में लेना जो नीचे है 0 1 2। तो इस तरीके से हम जर्नल फॉर्मूला लिख सकते हैं। x प्लस वाई की पावर अगर n निकालनी हो, कोई भी पावर निकालनी हो, ये तो 2 और 3 के तो चलो आपको फॉर्मूले याद है, लेकिन अगर आप 4 पावर कहते, कोई आपको 6 पावर कहते निकालने के लिए या 100 पावर निकालने के लिए कह दे, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है? n से शुरू करोगे, nc0, nc1, nc2, और ऐसे चलते चलते लास्ट आप जाओगे ncn तक। जो फर्स्ट वाला है x, उसके साथ आएगा इनका डिफरेंस n माइनस 0 n माइनस 1, यहाँ आ जाएगा n माइनस 2, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे n माइनस n हो जाएगा 0। और y की पावर जो ये पूरा है, जो बाद वाला है, इस पूरे की पावर में क्या आएगा? सीधा नीचे वाला y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, और लास्ट में y की पावर n। तो ये एक एक्सपेंशन है, इसी को हम बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम से हमने ये एक्सपेंड किया। This is your binomial theorem. n should be a natural number. अभी हम नेचुरल नंबर पर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी ना तो हम नेगेटिव पावर में बात करेंगे, n यहाँ पे 1 2 3 अप टू सो ऑन, ना ही अभी हम फ्रैक्शन पे बात कर रहे हैं p/q फॉर्म। ये फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर पे चलेगी, और इस तरीके से थ्योरम एक्सपेंड होगी, ठीक है। यहां से हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है आपकी, ये फर्स्ट टर्म, इसके अंदर 0 आ रहा है। ये जो सेकंड टर्म है इसमें आ रहा है 1, जो थर्ड टर्म है उसमें आ रहा है 2, मतलब एक कम आ रहा है। टोटल कितनी टर्म है? n प्लस 1 टर्म, क्योंकि जो ये n वाला होगा वो n प्लस 1 टर्म पे आएगा, ठीक है ना। जैसे ये 1 2 n तो यही होगा, एक ही वाली एक्स्ट्रा है n प्लस 1। तो टोटल बायनोमियल थ्योरम में अगर मैं x प्लस वाई की पावर n में अगर कोई आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले, नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितनी बनती है? n प्लस 1, एक ज्यादा n प्लस 1, ठीक है। यहां से अगर मैं जर्नल टर्म निकालनी हूं, मान लीजिए मुझे टर्म निकालनी है r प्लस 1 वाली, r प्लस 1 वाली, तो ऑब्वियसली क्या आएगा उसमें आएगा NCR, एक कम, r प्लस 1 से एक कम कितना हो जाएगा? r। x की पावर में आएगा इनका डिफरेंस n माइनस r, और y की पावर में सीधा आ जाएगा r। तो जर्नल टर्म का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सीधा हम अप्लाई करेंगे। कई बार सीधा पूछ लेते हैं छठी टर्म बताओ इस एक्सपेंशन की, तो अब ये तो है नहीं पूरी एक्सपेंशन, पहले खोलोगे फिर गिनोगे कौन से 6 टर्म है, फिर वो आंसर बताओगे। सीधा इस फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले में सीधा सीधा r की जगह पे 5 पुट करेंगे और हमारे पास 6 टर्म आ जाएगी, छठी वाली टर्म आ जाएगी, r की जगह पे 5 पुट करते, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, बस इस दोनों फॉर्मूले से आपकी पूरी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज को लेके चलते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये आपके पास क्वेश्चन है पहला, इसको आपको एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन क्या है? x³
प्लस 3y की पावर 5, इसको बायनोमियल थ्योरम से खोलो, ये कह रही है। तो देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन है x³ प्लस 3y की पावर 5, इसको एक्सपेंड करना है बायनोमियल थ्योरम से। देखिए कैसे कर सकते हैं, अभी बताया था आपको। अभी जो 5 है, 5 से शुरू करो। 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 ले लिए सारे हमने। 5c0 से शुरू किया, 5 तक गए हैं। प्लस का साइन लगा दो सबसे पहले तो। अब जो ये x वाला, x जगह पे आ रहा है x³, तो x³ की पावर हम पहले देखेंगे हर जगह पे कितना आएगा। x³ की पावर, तो x³ की पावर यहाँ पे आएगा इसका डिफरेंस। 5 - 0 5, 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2, 5 - 4 1, 5 - 5 0। फिर y वाले की पावर, y वाला ये पूरा है प्लस 3y, तो 3y की पावर, 3y की पावर, 3y की पावर, 3y की पावर, 3y की पावर और 3y की पावर कितनी आएंगी। यहाँ पे नीचे वाला 0 1 2 3 4 5, देखो टोटल टर्म 6 ही बननी थी, एक ज्यादा। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म और 6 टर्म, टोटल 6 टर्म ही बनी है। और इस तरीके से बनती है कि इसकी पावर तो कम हो रही है, 5 4 3 2 1 0, और इसकी बढ़ रही है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा आपको। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब 5c0 और 5c5, ये तो सीधा सीधा 1 ही लिख दो। हमेशा nc0 या ncn, या तो यहाँ 0 आ जाए या पूरा आ जाए, तो हमेशा इनका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा ऑलवेज। आप निकाल के भी देख सकते हो, n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, कट के 1 ही आना है। तो यहाँ तो सीधा 1। ये x की कितनी पावर होगी, 5 3 15, पहले से तो आ गया 15, किसी की पावर 0 तो हो जाएगा 1। पहली टर्म ये पूरी सॉल्व होके आ चुकी है, x की पावर 15। इस टर्म पे चलते हैं, 5c1 निकालना पड़ेगा। 5c1 आप निकालना, 5 आ जाएगा आपका। x की पावर 4 3 12 इंटू 3y की पावर 1 है तो सीधा 3y आ गया। फिर 5c2 निकालना है आपको, तो 5c2 निकाल के देखिए कितना आएगा। देखिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 5c2, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और उनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। ओपन कर दो ऊपर वाले को, 3 तक कट गया ये, 2 2 4, 5 2 10, 10 आ चुका है 5c2। 3 3 9, देखो सी वाले निकालने हम लास्ट चैप्टर में सीख चुके हैं, इसलिए मैं आपको पूरा डीप में नहीं समझाऊंगी कॉम्बिनेशन कैसे निकलता था। 3 3 9 हो गया। 3 का स्क्वायर भी करना है 9, और y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज देखिए, जितना 5c3 उतना 5c2, ये ध्यान रखना। 5 में से 3 गया 2, तो सेम आंसर आएगा। मतलब हम क्या फॉर्मूला बोल रहे हैं, NCR बराबर आता है NCN माइनस R के। ठीक है, तो इसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, जितना आपका 5c2 आया उतना ही 5c3 आएगा, 10 ही आएगा। x की पावर 3 2 6, और 3 की पावर 3 करेंगे अगर हम, 3 3 9, 9 3 27 y³। अब 5c4 कितना आएगा, जितना 5c1 आया था, 5 में से 4 माइनस करो 1। 5c1 कितना आया था, 5 आया था, तो 5c4 भी 5 आएगा। x³ की पावर 1 है, 3 की पावर 4 करेंगे 81, y की पावर 4। ठीक है, 5c5 तो 1 आ ही चुका है, इसकी पावर 0 1 हो जाएगा। 3 की पावर 5 करेंगे अगर हम, 3 की पावर 5 कर लेना इंटू y की पावर 5, तो ये आंसर आ चुके। बस अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 15, 5 3 15, x की पावर 12 इंटू y, 10 9 90, x की पावर 9 इंटू वाई स्क्र, 10 इंटू 27 270 xy³, और 5 इंटू 81 करोगे तो अगर आप 405 x³ y4, और यहां से 3 की पावर 5 करोगे अगर आप 81 इंटू 3 243 y की पावर 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, फिर तो सॉल्व ही करना है। तो ये फॉर्मूला लगाना अच्छे से सीखिए। ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला था n से शुरू करते हो, NC0 NC1 NC2 NCN। जो फर्स्ट टर्म है प्लस से पहले वाली, उस टर्म की पावर में लिखोगे इनका डिफरेंस, n-0 n-1 n-2 कम होती जा रही है।
और जो बाद वाला है प्लस से लेकर आगे तक वाला उसकी पावर में आएगा ये 0, 1, 2 n। तो पेपर में हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, फिर भी टिपिकल था। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 1 - 2x की पावर 4, मान लो ये निकालना है, बस इजी है। कैसे निकाल सकते हैं, आप इसमें फॉर्मूला लगाइए, 4 है ऊपर, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 प्लस 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 प्लस। अब 1 की पावर चलनी है, पहले वाली टर्म तो 1 ही है, तो 1 की अगर आप कितनी भी पावर करोगे, यहाँ पे मैं 1 की पावर, इनका डिफरेंस 4, 1 की पावर डिफरेंस 3, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1, 1 की पावर 0, बट 1 की तो कोई भी पावर करो 1 ही आना है, तो नहीं भी लिखते तो भी चल जाता। पीछे वाला क्या है, -2x, तो अब हम -2x की पावर करेंगे हर जगह पे, -2x, -2, देखो माइनस का साइन साथ लेना है, इसको छोड़ना नहीं है, -2x पावर कितनी, सीधा नीचे वाला 0, 1, 2, 3, 4, बस अब सॉल्व कर दीजिए। 4c0 तो 1 ही आना है, 4c4 भी 1 ही आना है, 1 की पावर 4, 1, किसी की पावर 0, 1, तो पहली टर्म आ गई 1। 4c1, देखो nc1 आप कभी भी निकाल लेना, n ही आएगा, जब नीचे 1 हो तो आंसर ऊपर वाला आता है, तो सीधा इसका आंसर आ गया 4, 1 का क्यूब 1 -2x, एक ही पावर है। 4c2 आप निकालेंगे 6 आ जाएगा, निकाल के देखना, -2 का स्केयर करना है आपको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो नेगेटिव की इवन पावर जब आप करते हो, इवन पावर मतलब जो 2 से डिविजिबल होते हैं, आंसर पॉजिटिव बना देता है, तो 2 का स्केयर 4, x स्केयर, यहाँ नेगेटिव है बट पावर ओड है तो नेगेटिव आएगा बाहर, माइनस साइन के साथ। 4c3 उतना होगा जितना 4c1 था, 4 ही, 2 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब 8x क्यूब, 8x क्यूब, और यहां से इसका आंसर तो 1 ही है, ये भी 1, -2 की पावर 4, अब इवन पावर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, 2 2 4, 4 4 16, x की 4, आंसर आ चुके, बस लिख दीजिए 1 -8x प्लस 24x स्क्वायर माइनस 32x क्यूब प्लस 16x की 4, ये आपका आंसर है। तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इसी में आपसे पूछ लेता फोर्थ टर्म बताओ कौन सी होगी, वैसे तो आंसर आएगा फोर्थ टर्म का 1 2 3 4, ये वाला आंसर आने वाला है, पर अगर हमें सीधा निकालना, हमें एक्सपेंशन सॉल्व नहीं करनी, हमें सीधा फोर्थ टर्म बतानी है। हमारी एक्सपेंशन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला और इसने कहा कि फोर्थ टर्म निकालो, तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, फॉर्मूला है हमारे पास टर्म निकालने का, NCR, x की पावर n-r, y की पावर r, ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। अब फोर्थ टर्म निकाले तो r को क्या पुट करूं, 3 पुट करूं, क्योंकि जैसे मैं r को 3 पुट करूंगी 3 + 1 फोर्थ टर्म ही आएगी, तो r को 3 पुट कर दिया 4 हो गया, यहाँ r को 3 पुट करोगे NC3, यहाँ r को 3 पुट करोगे n-3, यहाँ r को 3 पुट करोगे 3। अब आपको देखना x क्या है, y क्या है, n क्या है, बस देखो x ये होता था, y ये होगा, x तो है 1, y है -2x आपका यहाँ पे, ठीक है ना, x क्या है एरो करके लिख दो 1, y के एरो करके -2x, और n कितना है 4, n कितना है 4, पुट कर दो बस, इसमें आंसर आ जाएगा। n को 4 पुट कर दिया, x की जगह पे 1 पुट कर दिया, n को 4, y की जगह पे -2x पुट करके 3, तो 4c3 उतना ही होगा जितना 4c1 था, 4, 1 की कोई भी पावर करो 1 आएगा, -2 का क्यूब, 2 2 4, 4 2 8, -8x क्यूब, तो आंसर आ चुका -32x क्यूब। देखो सीधा आंसर आ गया फोर्थ टर्म का, हमें एक्सपेंशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी लेकिन आंसर सेम आया, -32x क्यूब। तो इस तरीके से एक्सपेंशन निकालना पूछा जा सकता है आपसे, और कोई भी टर्म भी पूछी जा सकती है, जैसे अभी हमने फोर्थ टर्म निकाली, ऐसे कोई भी टर्म निकालने सीधा पूछ सकता है। टर्म निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए बस, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट तो यही बनता है, जिससे ज्यादा डीप में नहीं होता, वो ये 2 फॉर्मूले जरूर करें, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन सेम है, यूजिंग बायनोमियल आपको खोलना है, इसको बायनोमियल से ओपन करना है, इसमें 10th टर्म पूछी है, 10th टर्म के लिए r को 9 पुट कर दो, x की जगह पे ये आ जाएगा, y की जगह पे ये आ जाएगा, n की जगह पे 12 आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ये भी। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। फोर्थ टर्म निकालनी है, इसमें 5th टर्म फ्रॉम द एंड, अब ये एक नया क्वेश्चन आया है कि आखिर से 5वीं टर्म निकालो, जैसे पीछे ही क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछ लेती आपसे
जो अभी हमने क्वेश्चन किया है कि मुझे आखिरी से दूसरी टर्म चाहिए, एंड से दूसरी, तो एंड से पहली ये, एंड से दूसरी ये, एंड से दूसरी टर्म चाहिए, लेकिन फॉर्मूला तो हमें स्टार्टिंग से निकालने वाला पता है, हमें जो फॉर्मूला पता है वो स्टार्टिंग से निकालने वाला है। तो अगर कभी भी आपसे मान लीजिए पूछ लेता है सपोज kth टर्म फ्रॉम एंड, कोई भी टर्म, kth मतलब कोई भी पीछे वाली टर्म, तो इक्वल टू होगी n माइनस के प्लस 2th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। मतलब आप उसको इस फॉर्मूले से स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर लो, फिर स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है। जैसे अभी मुझे सेकंड टर्म निकाल लिया, मान लो पीछे से सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, तो क्या बनेगी, देखो n की वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में, n की वैल्यू थी 4, तो 4 यहां पुट कर दिया, k की जगह पे क्या आया, 2 पूछ रहा ना यहाँ पे, सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, 2 पुट कर दिया, और ये हो गया +2 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग आ गई। अभी कौन सी टर्म आ गई, 2 से 2 कैंसिल, फोर्थ स्टार्ट से निकालो, और हमने यही टर्म निकाली थी फोर्थ स्टार्ट से, फोर्थ ही तो आई थी ये वाली, तो वही लास्ट से सेकंड है। तो अब आपको करना क्या, जब भी लास्ट से पूछ लेना, पहले आपको उसको स्टार्टिंग में कन्वर्ट करना है, और स्टार्टिंग में कन्वर्ट करने के बाद वही फॉर्मूला लगाना है। तो स्टार्टिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n माइनस के प्लस 2h टर्म, n माइनस के प्लस 2h टर्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए आप ऐसे ही किया होगा इन्होंने, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बोल रहा है एंडिंग, तो n माइनस 5, 9 माइनस 5 प्लस 2, तो 6 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बन गई। अब छठी टर्म का बस आपको फॉर्मूला लगाना है, फिफ्थ का ना लगा के छठी का लगाना है स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग से 6 निकालने के लिए r को यहाँ 5 पुट करोगे, तभी तो 6 टर्म आएगी, ठीक है। आगे वही सेम है क्वेश्चन, तो ये आप कर सकते हैं। एंड से अगर टर्म पूछी जाए तो पहले उसको स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर लो, और स्टार्टिंग में कन्वर्ट करने के लिए यही फॉर्मूला n माइनस आर प्लस 2 या n माइनस के प्लस 2, इसने यहाँ r लिखा हुआ है, मैंने आपको k लिख के बताया, ठीक है, क्योंकि r हम आगे यूज कर रहे हैं, r हम यहाँ भी तो यूज कर रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे r में, ठीक है। तो एंड के लिए k यूज कर लो। चलो अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मिडल टर्म निकालो, सबसे बीच वाली टर्म निकालो एक्सपेंशन की। आपको ये नहीं रहेगा चौथी टर्म निकालो, पांचवी निकालो, कहते हैं मिडल टर्म। हालांकि यहां से हमें पता चल रहा है मिडल टर्म कौन सी आएगी। देखो अगर यहाँ n7 है तो टोटल टर्म कितनी बनेगी, n+1 8 टर्म बनेगी, और 8 की अगर मैं मुझे मिडल टर्म निकालनी हो तो मिडल टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग बैठे हैं, तो दोनों ही मिडल हो गए ना, चौथे वाला भी और पांचवे वाला भी। तो इट मीन्स हमें चौथी और पांचवी टर्म निकालनी है, तो चौथी टर्म का फॉर्मूला अलग से लगा दो और पांचवी टर्म का अलग से फॉर्मूला लगा दो। फिफ्थ टर्म के लिए r को आप कितना पुट करोगे, 4, और फोर्थ टर्म के लिए r को आप 3 पुट करोगे, तो यहाँ 3 पुट किया है, यहाँ पे 4 पुट किया। तो मेन है मिडल टर्म पता लगाना। तो मिडल टर्म कैसे पता चलेगी, मिडल टर्म अगर आपको यहाँ पे ओड नंबर दे रखा है, तो ओड नंबर के केस में n+1/2 और n+3/2 दो मिडल टर्म आएंगी। जैसे 7+1/2 हो जाएगा 4, और 7+3/2 हो जाएगा 5, तो 4 और 5 मिडल टर्म है। और अगर यही यहाँ पे इवन नंबर होता, मान लो 8वां नंबर होता, तो 8+1 टोटल टर्म बनती 9, और उसमें सबसे बीच वाला कौन सा बनता, फिफ्थ वाली टर्म बीच वाली बनती। तो जब यहाँ पे इवन आ जाए, इवन के केस में क्या करना है, सीधा उसको 2 से डिवाइड करो +1, बस एक ही टर्म बनेगी मिडल। इवन वाले केस में ये वाली टर्म मिडल बनेगी, और ओड वाले केस में ये दो टर्म मिडल बनेगी आपकी, ठीक है। तो इवन और ओड वाला आप देख के मिडल टर्म निकाल सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज से आप अभी इतना ही कर लीजिए, ठीक है। आगे थोड़ा सा टिपिकल काम है, तो इतना ही कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे 4.2, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। आप ट्राई करना। हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, n+1 करेंगे सीधा, 5 टर्म आ गई यहाँ पे, या 5 से 15 है तो एक ज्यादा 16, 8 में एक ज्यादा 9, 6 में एक ज्यादा हो जाएगा 7। फिफ्थ टर्म निकालनी है, बता दिए कैसे निकलेगी फिफ्थ टर्म, इस फॉर्मूले से tr+1 ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r। फिफ्थ टर्म के लिए r को क्या पुट करोगे, 4। ऐसे 7 टर्म के लिए r को क्या पुट करोगे, 6। तो ये ट्राई करना। बायनोमियल से एक्सपेंड करना है, कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बायनोमियल से एक्सपेंड करना है, सीधा वो फॉर्मूला लगाओ जो बताया था। फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है, तो इसको स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर लो, n माइनस r प्लस 2, तो 9 माइनस
4 + 2, तो बन गई 9 - 2, मतलब 7th टर्म निकालनी है आपको। 7 टर्म आप स्टार्टिंग से निकाल सकते हो, आर को 6 पुट करके। ऐसे फ्रॉम एंड वाला आप कर ही लेंगे। एक टाइप के क्वेश्चन रह गए इस टाइप के, कोफिशिएंट ऑफ x² कैसे निकालेंगे, ठीक है, बस यही रह गए, इसको आप स्किप कर देना। मिडल टर्म निकालनी बता दी आपको, तो मिडल टर्म भी आप ट्राई कीजिए। जैसे 8 है, अब इवन वाला आ गया, तो मिडल टर्म सीधा ही है, इवन बाय में 2 + 1, n/2 + 1, तो 5th टर्म आपकी मिडल आएगी। तो इट मीन्स आपको इसमें 5th टर्म निकालनी है। ये ओड है, ओड के केस में n + 1/2, n + 3/2, 10/2 हो गया 5 और 6, तो 5th और 6th टर्म इस केस में निकालनी है। निकाल सकते हो एक बार r को 4 पुट करके, एक बार r को 5 पुट करके, हो जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर 0 वाली टर्म पूछ रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, x की पावर यहाँ पे पूछ रहा है आपसे से स्क्वायर वाली टर्म, यहाँ पूछ रहा है x की पावर 0 वाली टर्म, और यहाँ पूछ रहा है x की पावर 8 वाली टर्म। तो पर्टिकुलर पावर वाली टर्म पूछ ले, उस टाइप का क्वेश्चन आपका रहता है, वो देखते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके लिए, अगर समझ आ रहा है तो कर लेना उसको, नहीं तो आप स्किप कर देना। देखो जैसे इसमें बोला है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x की पावर 0 वाली टर्म निकालो, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करके अगर देखेंगे, इसमें कोई जर्नल टर्म निकालोगे r + 1 वाली, जर्नल r को r ही रहने दो, तो ऐसा बन रहा है। अब मुझे इसके अंदर x की पावर 0 चाहिए, मतलब इसको 0 के इक्वल रख दो, इसको 0 के इक्वल रख दो, क्योंकि मुझे x की पावर 0 चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आप 0 के इक्वल रखोगे, आपको r का आंसर मिल चुका है 4, मतलब r को 4 रखना है, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है, बस खत्म। तो जोन सी पावर पूछी है उसी के इक्वल रख दो। जैसे इस क्वेश्चन में, इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए, इस क्वेश्चन में x की पावर 5 पूछी है, तो जब मैं इसमें जर्नल टर्म निकाल रही हूँ, ये जर्नल टर्म, तो इसमें x की पावर आई है 17 - 4r, तो इसको 5 के इक्वल रख दो, हमें 5 वाली चाहिए। तो जैसे अब = 5 रखेंगे, r की वैल्यू आ गई 3, r की वैल्यू 3, मतलब इसमें 3 रख दो r को, tr + 1 में, वही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, ट्राई करना, हो जाए वेल एंड गुड, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। तो इसको रिवाइज कीजिए, अगर किसी में कोई डाउट आता है पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इफ एनी डाउट कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेश्चन को भी हैंडल करेंगे। ओके।